मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे हैं। 3 इडियट मूवी का ये डायलॉग तो सभी ने सुना होगा। इस डायलॉग का सीधा मतलब था कि बच्चों को रटा कर नहीं, समझा कर पढ़ाया जाए। जिले का एक ऐसा ही विद्यालय है जहां बच्चों को रटना नहीं पड़ता, सभी विषयों को प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया जाता है। हम बात कर रहे हैं जिले के सबसे अग्रणी स्कूल ब्रेन सीड इंटरनेशनल स्कूल की। ब्रेन सीड इंटरनेशनल स्कूल में इंटरनेशनल पद्धति पर आधारित लर्निंग व्यवस्था है। गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को प्रैक्टिकल के माध्यम से बड़ी ही सरलता से सिखाया जाता है। गणित, विज्ञान, इंग्लिश, कंप्यूटर, इन सभी के लिए विद्यालय में स्टैंडर्ड लैब की व्यवस्था है। बच्चों को शिक्षित करने के साथ विद्यालय प्रबंधन उनके नैतिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करवाता है। विद्यालय की इन सभी उपलब्धियों को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने ब्रेन सीड इंटरनेशनल स्कूल को 12वीं तक की मान्यता प्रदान कर दी है। विद्यालय के खुलने के महज 3 साल के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के पीछे एक ऐसी शख्सियत का हाथ है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है वो जिसने जिले में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को एक नया आयाम दे दिया। किसी ने सच ही कहा है, जैसा नाम वैसा गुण। इस कहावत को सच किया है जनपद अंबेडकर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर ज्ञानदीप वर्मा ने। डॉक्टर ज्ञानदीप ने जनपद अंबेडकर नगर में ज्ञान का वो अलौकिक दीप जलाया है जिसकी रोशनी अंबेडकर नगर ही नहीं अपितु एक दिन दुनिया के कोने कोने में अंधकार को दूर करेगी। अंबेडकर नगर के निवासी डॉक्टर ज्ञानदीप ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी माध्यम के स्कूल से प्राप्त की। डॉक्टर बनने का ख्वाब उनके जहन में बचपन से ही पल रहा था, लेकिन 12वीं कक्षा के बाद हिंदी माध्यम उनके लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। डॉक्टर ज्ञानदीप वर्मा ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने सपने को तो पूरा कर ही लिया। हिंदी भाषी बैकग्राउंड के छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग में भाषा को लेकर किसी भी चुनौती का सामना न करना पड़े, इसके लिए डॉक्टर ज्ञानदीप वर्मा ने जनपद अंबेडकर नगर में एक ऐसे विद्यालय की नींव रखी जो बचपन से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु तत्पर रहता है। ब्रेन सीड इंटरनेशनल स्कूल ने सीबीएसई से मान्यता मिलने की जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ स्कूल के डायरेक्टर ज्ञानदीप वर्मा, चेयरपर्सन डॉक्टर रजनी चौधरी और वाइस प्रिंसिपल वर्तिका नागर मौजूद रही। देखिए, ब्रेन सीड इंटरनेशनल स्कूल अपने आप में एक यूनिक स्कूल है, क्योंकि ये पहला स्कूल है इस एरिया का, इस मंडल का, जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देता है। और ये स्कूल पिछले 3 सालों से ही चर्चा में था। लगातार जब हम लोगों ने इसको स्कूल स्टार्ट किया था, लगातार इस पे हम लोग मेहनत कर रहे थे। और अभी सबसे बड़ी सफलता की कड़ी ये ऐड हुई है कि सीबीएसई ने हमको जो है ग्रेड 12 तक, 12वीं तक की मान्यता दे दी है। अब तक जो एजुकेशन हम लोगों के यहाँ हमारे स्कूल में ब्रेन सीड में 8 तक मिल रही थी, अब 9, 10, 11, 12 की एजुकेशन भी मिलेगी और क्वालिटी एजुकेशन यहाँ के अंबेडकर नगर के बच्चों को मिलेगा। और जो बहुत सारे बच्चे यहाँ के जो बाहर जाकर के जो है सोचते थे कि इस लेवल का स्कूल जिसके लिए लखनऊ, कानपुर या अदर सिटीज में जाना पड़ता था, अब उनको नहीं जाना पड़ेगा और उस लेवल का एजुकेशन हम लोग अंबेडकर नगर में ही जो है अब उपलब्ध कराएंगे। और पूरी तरीके से जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल है और इंटरनेशनल क्वालिटी का स्कूल है ये। और हम लोग पूरा प्रयास ये करेंगे कि इस स्कूल में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन अंबेडकर नगर वालों को उपलब्ध हो। बेस्ट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, जो कि आप एक रूरल एरिया में कर रहे हैं, तो किस तरीके के मतलब सरकार का क्या सहयोग रहा और क्या समस्या है? अब सहयोग का मतलब यह है कि चूंकि पिछड़ा जिला है, तो अभी लोगों की एजुकेशन के प्रति या एजुकेशन में पैसा खर्च करने को लेकर के या ये थोड़ी सी सोच अभी उतनी नहीं है। बाकी चीजों में तो लोग जो है अग्रणी है, लेकिन यह है कि अभी धीरे धीरे करके लोगों की थिंकिंग बदल रही है और लोग बहुत आ रहे हैं आगे। और बस केवल लोगों को ये सोचना है कि मेरे जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े और अच्छी एजुकेशन पाए, ताकि ये आगे आने वाले जो भविष्य के जो उसके कंपटीशन है जो या उसके जो स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, वो जो है उसके ईजी हो सके। और जब लोग इस डायरेक्शन में सोचने लगेंगे तो लोग जो है अच्छी एजुकेशन के लिए आगे आएंगे। और स्कूलों से स्कूलों से हट करके इसलिए है क्योंकि बाकी स्कूलों में जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जो बुक्स का एजुकेशन है, बुक्स का कॉपीज का जो सिस्टम है, और हम लोगों के यहाँ टीचिंग विद लर्निंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, और जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। इसी वजह से यहाँ पे ग्रेड 1 से मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, साइंस लैब, इंग्लिश लैब, ये सारे लैब हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए हैं। और उन सारे लैब्स में प्रॉपरली बच्चों को ले जाया जाता है और प्रॉपरली बच्चों को जो है वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। बहुत सारे स्कूल्स में है वो नाम के लिए तो लैब है, लेकिन बच्चे कभी गए कभी नहीं गए, लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली वो करिकुलम का हिस्सा है वो हमारे एजुकेशन का। और जब करिकुलम का हिस्सा होगा तो वो फिर मस्ट हो जाता है टीचर के लिए भी, बच्चों के लिए भी।